राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में और हमारी लाइफस्टाइल के कारण देखा जा रहा है कि श्वासों के रोग बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे सांसों का फूलना, लंग्स में इंफेक्शन होना, अस्थमा जैसे रोग और भी बहुत से रोग। तो ये सब रोग क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी श्वसन, जो हमारी सांस लेने की नली है, उसमें कहीं ना कहीं नमी आ जाती है और उसमें कफ जमने लग जाता है और हम ठीक तरीके से श्वास नहीं ले पाते, जिसके कारण हमें फेफड़ों के रोग भी होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैं आपको कुछ ऐसे आसनास और 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जिनको आप अगर करेंगे तो आपके फेफड़े बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। और अगर आप शुरुआती स्टेज है आपके इन रोगों की, तो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आप इन्हीं से ठीक हो गए। लेकिन हाँ, अगर कोई गंभीर समस्या आपको हो चुकी है तो आपको डॉक्टर के पास एक बार जाना पड़ेगा। तो अगर आप ये समझिए कि ये होता क्यों है। जब भी हमें कफज रोग होते हैं तो शरीर में हमारे ठंडकता बढ़ जाती है। ठंडकता कब बढ़ती है? जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे एक चलता फिरता जो मनुष्य होगा उसके शरीर में गर्मी होगी, लेकिन जो एक डेड बॉडी होगी वो उसका शरीर हमेशा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और जो चलता फिरता मनुष्य है उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो जब हमारी श्वास नली में हम क्लियर कुछ नहीं होता, कुछ उसमें अनवांटेड चीजें आ जाती हैं और वो ट्रैक हमारा क्लियर नहीं होगा, तो हमारे शरीर के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? हमें उस ट्रैक को साफ करना है, उस रास्ते को साफ करना है जिसमें से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है। और हमारे फेफड़ों को हमें जगह देनी है ताकि अच्छे से ऑक्सीजन उनके अंदर रह सके। क्योंकि क्या कारण होता है कि हम लोग ऐसे झुके हुए आजकल बैठे रहते हैं, सारा दिन हम मोबाइल में, लैपटॉप में, तो हमारे शोल्डर अंदर की तरफ बेंट होने लगते हैं, तो हमारे फेफड़ों को खुल के जगह नहीं मिल पाती और फेफड़ों के रोग होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 4 से 5 आपको आसनास बताऊंगी और कुछ प्राणायाम। तो करते हैं शुरू हम अपनी प्रैक्टिस को। सबसे पहले जो हमारी प्रैक्टिस होगी, आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं। आप इस प्रैक्टिस को खड़ा होके भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ ले आए। यहाँ पर श्वास भरते हुए कंधों को और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर पीछे जाके गर्दन ले जाके कुछ देर होल्ड करेंगे, जैसे कि 10 सेकंड तक, 10 के काउंट तक आप पीछे श्वास भरते हुए गए, 10 के काउंट तक आपने पीछे गर्दन ले जाके यहाँ होल्ड किया और लास्ट में 10 के काउंट में आप पूरा एक्सहेल कर देंगे, कुछ ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी फर्स्ट क्रिया। इसको आप शुरुआती दौर पे 10 से शुरू करते करते फिर अपनी क्षमता के अनुसार इसकी रेपिटेशन बढ़ाएं। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, खाली करते हुए आगे आएंगे। इससे आपकी पूरी चेस्ट ओपन होगी, आपके पूरे फेफड़े खुलेंगे और उनके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। सेकेंड जो हमारा अभ्यास है फ्रेंड्स, वो है गोमुख आसन। उसके लिए आप इस तरह से बैठ जाएंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेंगे, एड़ियां अपने नितंबों के पास, अपने हिप्स का पास ले आएंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ पीठ नीचे से पीछे की तरफ से आके दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे और यहां से कमर को सीधा करते हुए कुछ देर बैठेंगे। 10 से 20 के काउंट से शुरुआत करते करते 30 की काउंट तक पहुंच जाए। इससे भी क्या होगा, आपकी पूरी चेस्ट ओपन होगी और उसमें अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी और आपके फेफड़े मजबूत होंगे। सेकंड आसन होगा, उसके लिए इस तरह से घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में शोल्डर के जितना गैप करेंगे और यहाँ पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को पीछे ले जाते हुए अपनी एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के इस तरह से पंजे लेटे हुए में एड़ी पकड़नी मुश्किल हो जाएगी, तो वो इस तरह से पंजों को अपने खड़ा भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार करेंगे, श्वास भरते हुए एड़ी को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से भी ले जाने की कोशिश करेंगे और यहां से अपने शरीर को आगे की तरफ धक्का देंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी पूरी चेस्ट ओपन हो रही है और आपके फेफड़े मजबूत होंगे। इससे धीरे धीरे स्पाइन पे हाथ रखते हुए वापस आएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम 20 की काउंट से शुरू करते करते धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को बढ़ाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। फ्रेंड्स, जो हमारे थर्ड आसन होगा
वो है हमारा सेतु बंद आसन। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप करेंगे, एड़ियों को मैक्सिमम अपने हिप्स के पास लाने की कोशिश करेंगे और हाथों से एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ लोगों के पैर इस तरह से रहते हैं, आप आगे नहीं आ पाते, तो अपने हाथों को वो साइड में भी रख लें और धीरे धीरे फिर इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं और एक दिन आपकी एड़ियां पकड़ में आ जाएंगी। और यहां से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ अपने आप को उठाएंगे और श्वास को कभी भी किसी भी आसन में होल्ड नहीं करेंगे। ऊपर भरते हुए उठाएं, वहां जगह छोड़ दे और जैसे ही फिर श्वासें आ रही हैं आने दें, इस तरह से करें। फ्रेंड्स, इसमें भी हम 20 के काउंट का होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा आसन होगा वो होगा भुजंग आसन। वो भी फेफड़ों के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक रामबाण आसन है। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के आसपास रख लेंगे। यहां से श्वास भरते हुए धड़ को पूरा उठा देंगे और गर्दन को पीछे पूरा खींच के रखेंगे। कंधों को भी पीछे की तरफ पूरा खींच देंगे ताकि आपके फेफड़े, आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड हो। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये मैंने आपको कुछ आसनास बताए जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। अब मैं आपको 2 से 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे बता रही हूँ जो आप करोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे कि आपकी ऑक्सीजन की लगेगा कि शरीर के अंदर भर गई और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे और आप इस बीमारी को आराम से क्योर कर सकते हो। जो हमारी क्रिया है, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को आप बंद करेंगे। यहां से दोनों हाथों को इस तरह से मिलाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे खींचेंगे, पूरी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। यहां आप श्वास भरेंगे और खाली करते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, जब आप शुरुआत करेंगे तो इस चीज की आप कम से कम 10 की काउंट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपनी रेपिटेशन को बढ़ाएंगे। आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर गर्मी भी बढ़ रही है और आपके शरीर के अंदर जब गर्मी बढ़ेगी तो आपका कफ कटेगा और आपका ये प्रॉब्लम दूर होगी। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है श्वासों के लिए, वो है हमारी डीप ब्रीथ। वो कैसे होगी कि जब भी हमारे को इस तरह से लंग्स की कोई प्रॉब्लम होती है या श्वासों की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इनहेल तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन एक्सेल हम नहीं कर पाते इतने अच्छे से जितने हमें चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, नोज के थ्रू हम इनहेल करेंगे और मुंह के थ्रू हम एक्सेल करेंगे। मुंह के थ्रू आप एक्सेल करेंगे तो आप देखेंगे आप अच्छे से एक्सेल कर पा रहे हैं और आपके शरीर की मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, कुछ इस तरह से। और ये कोशिश भी ये करेंगे कि 10 की काउंट अगर आपने इनहेल किया तो 10 की काउंट तक ही आप एक्सेल करें। लेकिन आप देखेंगे कि 5 के काउंट में आपको लगेगा अब मैं और एक्सेल नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश करते रहना है कि मुंह से निकालते रहें श्वास और 10 की काउंट तक आप पहुंच जाए, कुछ इस तरह से करेंगे। नोज से इनहेल करके मुंह से एक्सेल कीजिएगा। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर की बाहर आएगी और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी उसका स्थान ऑक्सीजन लेगी और आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। थर्ड जो प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, वो हमारी है, हमने 10 के काउंट में इनहेल करना है और उसके बाद 10 के काउंट हमने होल्ड करना है और 10 के काउंट में फिर एक्सेल करना है। यानी 3 स्टेप में ये हमारी ब्रीदिंग होगी। ये कुछ इस तरह से होगी, आपने 10 के काउंट में इनहेल किया, टेन के काउंट में इनहेल, 10 के काउंट होल्ड और 10 के काउंट में एक्सेल। ये क्रियाएं आप करोगे तो फ्रेंड्स आप खुद देखोगे कि आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना अच्छा हो गया। और ये क्रियाएं कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह करें और खाली पेट करें, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन का लेवल जो हमारा एनवायरनमेंट का भी होता है वो अलग होता है। उसके बाद जो आजकल के शहर है उनमें से मोस्टली
इतना पोल्यूशन हो जाता है कि अगर हम इस तरह की ब्रीदिंग करेंगे तो वो हमें फायदा इतना नहीं पहुंचाएंगे जितना हम सुबह के टाइम में कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम करें, खाली पेट करें, और फिर इन चीजों को से खुद ही महसूस करें कि आपके अंदर कितने चेंज आ रहे हैं। और जिनको भी कफज की बहुत ज्यादा शिकायत है, वो अगर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी का सेवन भी करेंगे, गर्म पानी उतना गर्म लेना है जो आपकी जीभ को आपको इजीली सूट करे। कुछ टाइम आप गर्म पानी का सेवन करके देखिए, क्योंकि गर्म पानी भी कफ को काटता है, और फिर देखिए कि आपके अंदर क्या चेंज आता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे।